नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि ताजदार मदीना रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वफ़ात के करीब थे तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लायक नसीहत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हर रोज़ हर वक्त एक काम ज़रूर करना। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो काम क्या है, तो आपने फरमाया कि हर वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना। मैंने जब अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में रूह फूंकी थी तो मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। हम आज सूरत अल-वाक़िया की वजाहत करेंगे और इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरत अल-वाक़िया नज़ूल के एतबार से इसका 46 नंबर है और तदवीन के एतबार से 56 नंबर है। मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई है। इसको वाक़िया इसलिए कहते हैं कि ऐसे हादसे की खबर जो वारिद हो चुका हो या इसका होना यकीनी हो, इसको वाक़िया क़यामत भी कहा गया है, जो कि होने वाली है। खुद अल्लाह ताला ने इसे पहली आयत में वाक़िया कहा। सूरतों के नाम भी तौक़ीफ़ी हैं, लेकिन ख़ुद वही के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताए। मज़ामीन इस तरह से हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत वाक़िया होगी और इस पर 4 दलाइल अक़ली पेश किए हैं। ये ज़मीन और आसमान की तख्लीक और इसमें जो नेमतें पैदा की गई हैं, बाग़ात, आसमान से बारिश वगैरह का ज़िक्र किया है और फरमाया है कि जब अल्लाह ताला इन चीज़ों को पैदा करने और फलने फूलने पर कादिर हैं, तो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने पर क्यों कादिर नहीं हैं। दाने से पौधा और दरख्त बना सकते हैं तो तुम्हें भी ज़िंदा कर सकते हैं। 3 तरह के ग्रोहों का जिक्र किया कि बाज़ मानने वाले क़यामत को, बाज़ ना मानने वाले क़यामत को, और बाज़ इतने आगे चले गए कि सबकत ले गए। अस्हाबुल मैमना यानी सीधे हाथ वाले, इनके रोज़े क़यामत सीधे हाथ में नामा अमाल होगा। ये अर्श इलाही के दाएं तरफ खड़े होंगे और वहाँ से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अस्हाबुल मशमा ये उल्टे हाथ में अपना नामा अमाल पाएंगे, यानी ये इम्तिहान में फ़ेल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर है मुकर्रबीन, जो सबसे सबकत ले गए, सहाबा कराम, फिर तबा ताबीन और इससे आगे सिलसिला चलता है। इंसान जिस दर्जे की मेहनत करेगा और जिस दर्जे का इखलास पाएगा, उसी दर्जे में आगे बढ़ जाएगा। सूरत ar-रहमान में अल्लाह ताला ने 31 बार अपनी नेमतों के बारे में फरमाया और इस सूरत में अपनी नेमतों की वजाहत की है। आखिरत में भी किस एतबार से अल्लाह ताला नेमतें तकसीम फरमाएंगे, इसका ज़िक्र किया गया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर रात सूरत अल-वाक़िया की तिलावत करेगा, उसे फ़क्र फाका कभी ना सताएगा। खुद अब्दुल्ला इब्न मसूद की जब वफ़ात हुई तो हज़रत उस्मान गनी के पास आए कि कुछ हदिया ये है, ये रख लें, और वफ़ात पा रहे हैं, आपकी बेटियों के काम आएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि नहीं, अगर आप इस नीयत से दे रहे हैं कि मुझे अपनी बेटियों के फ़क्र फाका का खौफ है, तो ये मुझे लाहक नहीं, क्योंकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये सूरत पढ़ने वाला कभी फ़क्र फाका का शिकार नहीं होगा, और मैंने अपनी बेटियों को इसे पढ़ने की ताकीद की है। इस दर्जे का ईमान व यकीन था। नीज़ ये कि सूरत अल-फातिहा
اور سورۃ الواقعہ نیز یہ کہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر خشک سالی ہے، اگر سورۃ الواقعہ ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر بارشوں کی کثرت ہے تو 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی مجرب تاثیر ہے۔ اگر فرد چاہے کہ کبھی فقر و فاقہ زندگی میں نہ آئے تو ایک ہی نشست میں 41 مرتبہ تلاوت کرے، دعا کرے تو اس کی زندگی بھر کا مقصد حل ہو گیا اور زندگی بھر کا سودا طے پا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر یہ کہ خواب میں تعبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دین و دنیا کی نعمتیں پائے گا اور آخرت میں قطعاً پریشان نہ ہوگا۔ جو شخص خلوت و جلوت کے گناہ ہیں ان کو بخشوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، فقر و فاقہ نہیں ہوگا، رزق کی کشادگی ہوگی، اتنا رزق کے دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اگر گھر میں فقر و فاقہ ہوتا ہو تو روزانہ مغرب کی سنتوں میں سورہ واقعہ پڑھے تو واقعہ سے نجات ہوگی اور عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ یہ عمل مجرب ہے۔ جب بارش کی ضرورت ہو تو یہ پابندی کے ساتھ 7 مرتبہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھے۔ سورۃ الواقعہ کو کاغذ پر زعفران سے لکھ کر باغ کے کسی درخت سے لٹکا دیا جائے تو اللہ کے فضل سے باغ میں خوب پھل آئیں گے۔ اور جو فقر و فاقہ سے عاجز ہو تو 41 دفعہ روزانہ پڑھنا چاہیے اور تنگ دستی جاتی رہے گی، نیزے کے مال و دولت ہو جائے گی۔ اور جس عورت کے بچے کی پیدائش میں مسئلہ ہو تو اس عورت کے بازو پر باندھنے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ باوضو صبح شام پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایک مجلس میں 41 دفعہ پڑھنے سے حاجت پوری ہوگی، خاص کر رزق کی کشادگی کے لیے۔ رات نماز عشاء پڑھ کر سوئے تو کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔